बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लूसेंट के पेज बाय पेज करके एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। और आज के इस वीडियो में पेज नंबर 12 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए। ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। वो एग्ज़ाम चाहे बिहार का हो, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का हो या फिर अदर स्टेट का हो या फिर सेंट्रल हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किस बौद्ध भिक्षु गुरु रिपोंच ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मसंभव। पद्मसंभव ने जो है तिब्बत और भूटान जैसे देशों में, पड़ोसी देशों में जो है पद्मसंभव ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इनके बारे में एक चीज़ और समझिए, ये जो है भगवान बुद्ध के अनुयायी तो थे ही, यानी बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे ही, और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। और इनके बारे में एक बात ये भी है कि इनका जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में 123 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई गई थी इनके लिए, पद्मसंभव के लिए, जिसे गुरु रिपोंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुरु रिपोंच का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? तो इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इससे पहले हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में गुरु रिपोंच की कितनी फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 फीट की ऊंची मूर्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में मानव रूप में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किनकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की जो है मानव रूप में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भारत में भगवान बुद्ध की है। इनके बारे में एक चीज़ और समझिए, जब आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाया गया था, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली में बनाया गया था। और ये भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है किस शैली में बनाया गया था, तो कहिएगा सर गांधार शैली में सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रचलित सावधान टीले जिन्हें मृतकों के अवशेष रखने के लिए बनाया गया था, आगे चलकर किस रूप में विकसित हुआ? आगे चलकर स्तूप के रूप में विकसित हुआ। इसे करके रहता है, इस टाइप से स्तूप के रूप में ये विकसित हुआ। और इनका जो है सबसे ज़्यादा विकास बौद्ध धर्म में ही हुआ। बौद्ध धर्म जो है इस स्तूप का प्रचलन पूरे विश्व भर में कर दिया, और इस स्तूप का प्रचलन कर दिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाला एक शासक का नाम अशोक है। अशोक जो है बौद्ध धर्म के अपनाए हुए थे, बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। और इन्होंने क्या किया, ये जो स्तूप देख रहे हैं इनका खूब विस्तार किया, खूब प्रचलन किया। और ये कहा जाता है कि इन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण किया और स्तूप कला को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मौर्य शासक के काल में स्तूप कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची और उसने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, प्रसिद्ध ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस गांव में स्थित है? ये ताबो का मठ जो है ताबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दलाई लामा का निवास स्थान माने जाने वाला नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? तो नामग्याल मठ जो है कहाँ पर स्थित होगा? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, हेमिस और थिक्से मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो हेमिस और थिक्से आप देख रहे हैं ये जो है, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। इसका ये हेमिस और थिक्से जो है लद्दाख में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया, सासुर मठ कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैंड्रालिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर देहरादून। मैंड्रालिंग जो है भारत के देहरादून शहर में स्थित है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन सा है? पंखा बंद कर दें आवाज। रूमटेक मठ, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में रूमटेक मठ है। और यहाँ पर मैंड्रालिंग पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, और नामट्रालिंग आपसे अगर पूछा जाए तो ये कर्नाटक होगा जाएगा। कहाँ पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? कर्नाटक में। और ये बोधि मंडा मठ पूछेगा, ये कहाँ पर होगा? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, बोधगया में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ किस राज्य में है स्थित है? आप लोग
इसका सही उत्तर बताइएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तवांग मठ सिक्किम में होगा। कर्नाटक के मैसूर में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ का नाम क्या है? कर्नाटक के मैसूर में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ का नाम हो जाएगा नामद्रालिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाबोधि मंदिर के समीप स्थित बोधि मंडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार में। अब यहाँ पर सभी को देख लेते हैं एक बार। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको क्या लगाए हैं, तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में होगा मेरे प्यारे भाई, सॉरी गलती लगा दिए थे, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ होगा। ये यहाँ पर देखिए सभी मठ दिया गया है, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं तब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ताबू मठ और नामगियाल मठ कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हेमिस और थिक से लद्दाख में होगा। कहाँ पर होगा? लद्दाख में। उसके बाद सासुर हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। और यहाँ पर माइंट्रालिंग उत्तराखंड देहरादून में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, रूमटेक कहाँ पर होगा? रूमटेक मठ जो है, रूमटेक मठ सिक्किम में हो जाएगा। और तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में, नामदालिंग कर्नाटक में और बोधिमंडा बिहार में होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष को कितने भागों में विभाजित कर स्तूप के नीचे रखा गया? तो भगवान बुद्ध का मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया, 8 भाग में विभाजित किया गया और 8 अलग अलग स्थान पर रखा गया और उनके ऊपर स्तूप इस तरह करके बनाया गया। और सांची का स्तूप देख रहे हैं, ये भी इनका ही स्तूप है। इसको अवशेष स्तूप, सांची के स्तूप को अवशेष स्तूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, वह स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके अन्य धार्मिक व्यक्तियों के शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? अवशेष स्तूप इसका हो जाएगा। स्तूप के बारे में हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, स्तूप वैदिक परंपरा से प्राप्त जो स्तूप था उसको बौद्ध धर्म में खूब प्रचलित हुआ। वैदिक कला में, वैदिक परंपरा में जो स्तूप था वो बुद्ध धर्म में खूब ज़्यादा प्रचलित हुआ। और स्तूप को बौद्ध धर्म में 5 भागों में बांट दिया गया। तो उनका पहला भाग था अवशेष स्तूप। पहला भाग कौन सा था? अवशेष स्तूप। दूसरा हो जाएगा वस्तु स्तूप, तीसरा भाग हो जाएगा स्मारक स्तूप, और चौथा भाग हो जाएगा प्रतीकात्मक स्तूप, और 5वां भाग हो जाएगा मन्नत स्तूप। अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जो अवशेष स्तूप है, यहाँ पर क्या होता था, भगवान बुद्ध से संबंधित लोगों का अवशेष रखा जाता था। क्या रखा जाता था? अवशेष रखा जाता था, तो इसको अवशेष स्तूप कहा गया। और ये जो सांची का स्तूप हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, सांची का स्तूप जो है एक प्रकार का अवशेष स्तूप है। अगला देखिए दिया गया है वस्तु स्तूप में क्या होता था, जिनमें भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता था। वस्तु स्तूप नाम से ही पता चलता है कि वस्तु मतलब वस्तु को रखा जाता होगा। किनका वस्तु? तो भगवान बुद्ध के या उनसे संबंधित लोगों का वस्तु इसमें रखा जाता था। जो वैशाली का स्तूप देखते हैं वो वस्तु स्तूप है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्या दिया गया, स्मारक स्तूप। इसमें जो है भगवान बुद्ध और उनके शिष्य के जीवन के घटनाओं को याद करने के लिए स्मारक स्तूप बनाया गया था। जो श्रीलंका के अनुराधापुर स्तूप देख रहे हैं वो एक प्रकार का स्मारक स्तूप है। अगला देखिए यहाँ पर प्रतीकात्मक स्तूप में क्या होता है, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं प्रतीक के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुए, उन घटनाओं को याद करने के लिए उनके प्रतीक के रूप में जो स्तूप बनाया गया है उसे प्रतीकात्मक स्तूप कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं लेह स्तूप, ये भी प्रतीकात्मक स्तूप ही है। अगला क्या है, मन्नत स्तूप अब किसको कहा गया, ऐसा स्तूप जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया हो उसे मन्नत स्तूप कहा गया। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप। मध्य प्रदेश का सांची का जो स्तूप देख रहे हैं आप, वो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। और एक चीज़ ये भी समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो पिपराहवा स्तूप आप देख रहे हैं, ये सर्वप्रथम स्तूप है। सर्वप्रथम यानी सबसे प्राचीन स्तूप उत्तर प्रदेश का पिपराहवा स्तूप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैशाली में निर्मित स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके शिष्यों द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी गई है, तो कौन सा स्तूप होगा, वस्तु स्तूप हो जाएगा। कौन सा स्तूप, वस्तु स्तूप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, श्रीलंका के अनुराधापुर
पूर्व में स्थित स्तूप जो बुद्ध के जीवन के घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया। जो याद करने मतलब स्मरण करने के लिए, क्या करने के लिए, स्मरण करने के लिए कौन सा स्तूप हो जाएगा, स्मारक स्तूप। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है अगला क्वेश्चन, लेह लद्दाख में स्तूप जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के रूप में कौन सा स्तूप होगा जाएगा, प्रतीकात्मक स्तूप। कौन सा स्तूप होगा, प्रतीकात्मक स्तूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तीर्थयात्रियों द्वारा आध्यात्मिक लाभ, अब देखिए आध्यात्मिक लाभ के उपलक्ष्य में बनाए गए स्तूप को कौन सा स्तूप हम आपको बताएं, मन्नत स्तूप। जो लाभ कमाने के लिए स्तूप बनाया गया है उसको मन्नत स्तूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप में सर्वप्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो सांची का स्तूप आपसे पूछा जा रहा है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्तूप भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। तो अभी आपको हम बताए हैं पिपराहवा का स्तूप। ये पिपराहवा का स्तूप जो है सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई भाजा की गुफाएं, भाजा किस राज्य में स्थित है। ये भाजा किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका आंसर मान लीजिए ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, ऐसे करके आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोनावाला पुणे में स्थित भाजा की बौद्ध धर्म किस संप्रदाय से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएं, वैसे तो हीनयान हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बंगाल में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रभाव अल्पाधिक बढ़ा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बंगाल में पाल राजवंश के शासनकाल में कौन से बौद्ध धर्म के किस शाखा का जो है विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ, विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्रयान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, पाल काल में वज्रयान शाखा के अंतर्गत किस बौद्ध देवी की मूर्तियों का पूजा अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जो तारा देवी है, तारा देवी ये बौद्ध देवी के रूप में ये खूब प्रचलित हो गई किस काल में, पाल काल में। पाल काल में कौन से शाखा के, वज्रयान शाखा के। वज्रयान शाखा में ये जो तारा देवी देख रहे हैं ये खूब प्रचलित हो गया और इनका पूजा खूब किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अजंता की किस गुफा में प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग देखने को मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफा संख्या 1 में जो है बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग देखने को मिलती है अजंता की गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद जिले में स्थित है। कौन सा, अजंता की गुफा औरंगाबाद जिले में स्थित है। और एलोरा की गुफा कौन से जिले में स्थित है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस कलाओं का त्रिवेणी संगम मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। जो वास्तुकला देख रहे हैं और मूर्तिकला देख रहे हैं और चित्रकला देख रहे हैं, ये तीनों जो है अजंता की गुफा में थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा गया। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा गया। ओके, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस सभ्यता के अवशेष से प्राप्त होते हैं। जो शिवलिंग है इनका उपासना का जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हो गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम के देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का प्रयोग किया गया था, रुद्र नामक शब्द का प्रयोग किया था भगवान शिव के लिए। अब देखिए अथर्ववेद में क्या किया गया, अथर्ववेद में शिव को निम्न में से किन नामों से पुकारा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऋग्वेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति, ये क्या क्या नाम से पुकारा गया, भव, सर्व, पशुपति और भूपति, पशुपति और भूपति के नाम से भगवान शिव को
अथर्ववेद में पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, शिव के लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस पुराण से प्राप्त होता है। जो शिवलिंग होता है इनके पूजा का स्पष्ट प्रमाण जो है हमें मत्स्य पुराण से हमें प्राप्त होता है। कौन से पुराण? मत्स्य पुराण से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो महाभारत के जो अनुशासन पर्व है, महाभारत के अनुशासन पर्व में हमें शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। और शिवलिंग पूजा का प्रथम प्रमाण अवशेष कहिए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है पहला प्रमाण। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट प्रमाण जो है किस पुराण से प्राप्त होता है, अगर पुराण का नाम पूछे तो हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत में किस पर्व से हमें लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है तो अनुशासन पर्व। और एक चीज़ ये भी समझिए कि जो शिव होते हैं, शिव के पूजा करने वालों को शैव कहा गया। क्या कहा गया? शैव कहा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम सबसे पहले किस ग्रंथ आरण्यक में मिलता है। तो शिव की पत्नी के रूप में शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम जो है तैत्तिरीय आरण्यक से प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आरण्यक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। अब 4 कौन कौन सी है उसको थोड़ा समझते हैं। दूसरा हो जाएगा कपालिक, तीसरा हो जाएगा कालामुख और चौथा हो जाएगा लिंगायत। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया। उनमें पहला होगा पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा हो जाएगा लिंगायत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, शैव संप्रदाय को वामन पुराण में कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। तो 4 भाग कौन कौन सा है? पहला भाग हो जाएगा पशुपत संप्रदाय, दूसरा हो जाएगा कपालिक संप्रदाय, तीसरा हो जाएगा कालामुख संप्रदाय और चौथा हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय। अब देखिए पशुपत संप्रदाय के बारे में क्या बोला गया है। ये जो पशुपत संप्रदाय है ये जो है सबसे पहले की संप्रदाय है, मतलब सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ये पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और इनके जो है संस्थापक को लकुलिश, इनके संस्थापक जो है लकुलिश हैं। और लकुलिश को क्या कहा जाता है? भगवान शिव के 18वें अवतार जो है लकुलिश को कहा गया है। भगवान शिव के 18वें अवतार जो है लकुलिश को कहा गया। और ये भी समझिए कि जो भी लोग शैव धर्म को मानते हैं और शैव धर्म के पशुपत संप्रदाय को मानते हैं उसको पंचार्थिक कहा गया। पंचार्थिक कहा गया। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो पंचसूत्र है। इनका प्रमुख ग्रंथ पंचसूत्र है। और ये श्रीकल पंडित जो देख रहे हैं इनका संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। जो श्रीकल पंडित है इनका संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। संप्रदाय के बारे में जो कपालिक संप्रदाय आप देख लें, इनके जो इष्ट देव है इनका नाम भैरव जी हैं। इष्ट देव को भैरव कहा गया। और आप जो श्रीशैल देख रहे हैं इस स्थान का संबंध जो है कपालिक संप्रदाय से है। इनके संबंध में एक ही फैक्ट याद करना है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव को कहा गया। अब कालामुख के बारे में समझते हैं। कालामुख के अनुयायियों को जो है महावर्तधर कहा गया। कालामुख के अनुयायियों को महावर्तधर कहा गया। और इनके बारे में एक चीज़ ये भी कहा जाता है, ये जो है नर खोपड़ी जो स्केलेटन देखते हैं, इस नर खोपड़ी में क्या करते थे, ये नर खोपड़ी में ही जलपान किया करते थे। क्या किया करते थे? जलपान, खाना पीना इसी नर खोपड़ी में किया करते थे। और ये क्या करते थे? अपने शरीर में जो है भस्म लगाया करते थे। भस्म क्या? जो मानव चिता से भस्म निकलता था उसको अपने शरीर में लगाया करते थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नर खोपड़ी में जो जलपान करता था और अपने शरीर में मृत शरीर यानी जले हुए शरीर से भस्म जो चिता देखते हैं उनका भस्म लगाया करता था, वो किस संप्रदाय से संबंधित है? आप कहिएगा सर वो कालामुख संप्रदाय से संबंधित है। और कालामुख संप्रदाय से संबंधित लोगों को महावर्तधर कहा गया। क्या कहा गया? महावर्तधर कहा गया। अब समझते हैं लिंगायत संप्रदाय के बारे में।
लिंगायत संप्रदाय के बारे में यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,